इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दे और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करे। मोहन भागवत कह रहे हैं कि इसे इंडिया नहीं भारत कहिए और ये हिंदू राष्ट्र है। आपको हिंदू राष्ट्र की सच्चाई बता रहा हूँ। आज दिल्ली के आईआईटी में एक शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को कष्ट मिला उसके कमरे में। ये है हिंदू राष्ट्र। उसने एकदम खुशी से कर लिया होगा। वो रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर नहीं किया था, एकदम वो अपने मन से खुशी से किया है। 25,000 से ज़्यादा छात्र इस देश में हर साल इस तरह से प्रताड़ित होते हैं और पिछले 5 साल में सिर्फ आईआईटी, आईआईएम से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 25,000 से ज़्यादा छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये सब जाति के नाम पर होता है। वहीं आप सोचिए इस देश में क्या हालत है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर इसको चाइना बनाया जा रहा है, पुतिन का मॉडल लाया जा रहा है। आर्टिकल 19 के जो एडिटर हैं नवीन कुमार ने उसने अंदेशा जताया है कि क्या भारत को चीन का मॉडल तो नहीं बनाया जा रहा है। क्या सिर्फ बीजेपी ही सत्ता में रहेगी? क्या पुतिन मॉडल तो नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री ही मोदी रहेंगे? वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में साफ है कि जो सवर्ण नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, उनके स्वार्थ इतने हैं कि वो गठबंधन में नहीं आना चाह रहे हैं। फैसले नहीं हो पा रहे, लेकिन आरोप मायावती पर लग जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप SC ST OBC हैं तो सचेत रहिए और जो आपको संवैधानिक अधिकार दे उसी के साथ रहिए। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है, सोचिए 5% रिजर्वेशन मिला है 70% 60% वाले OBC को, और 10% के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को 10% रिजर्वेशन है। जो गरीब सवर्ण है उनको 10% और जो 60% OBC है उसको 5% पुलिस की भर्ती में। पता नहीं आप लोग अपने बच्चों को मजदूर बनाएंगे, ठेला वाला बनाएंगे, रिक्शा वाला बनाएंगे। ये है मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र। वो चाहते हैं कि आप दरी बिछाएं, वो चाहते हैं कि आप चंदा दें, वो चाहते हैं कि आप कावड़ ढोएं, वो चाहता है कि आप वोट दें उसे, और वो आपको सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर ठगेगा। आपको ड्राइवर, रिक्शा चालक, सब्जी वाला, मजदूर, लेबर भी तो चाहिए ना देश में। ये जो पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, इनको तोड़ने के लिए मजदूर चाहिए ना। चाय के बागान में काम करने के लिए मजदूर चाहिए ना। तो आपको सिर्फ मजदूर बनाना है, ऐसा हिंदू राष्ट्र का वो सपना देख रहे हैं। सीधे सीधे कह नहीं सकते हैं कि ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए। 1918 के बाद हिंदू शब्द को प्रचार किया गया, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। SC ST OBC किसानों को धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है, उनका वोट लिया जा रहा है। तमाम बड़े मंदिरों में कौन है पुजारी, उसके ट्रस्टी कौन है, सब पता कीजिए, तब आपको हिंदू राष्ट्र की हकीकत पता चल जाएगी। इसलिए मैं आगाज करता हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पेरियार ने कहा कि जो धर्म आपको नीच कहे उसको छोड़ दीजिए। जिस धर्म में आपको सम्मान न हो, भागीदारी न हो, आप क्या करेंगे वहाँ? सिर्फ आपको या तो उस धर्म को चलाना है, उस धर्म के लिए हिंसा करना है, उस धर्म को बचाने के लिए आपको वोट देना है, और आपके हिस्से में लाचारी, बेबसी, मजदूरी, मजबूरी, ज़मीनें नहीं, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, खेल नहीं। सोचिए आज क्रिकेट हो रहा है, रोहित शर्मा रोज आउट होता है, लेकिन रिंकू सिंह को जगह नहीं मिलेगी, सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं मिलेगी। ये है इनका हिंदू राष्ट्र। ये दरअसल ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नाम इसको हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहब का संविधान है, वोट का अधिकार है, इसलिए हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र है तो रिंकू सिंह क्यों नहीं है? ज़मीनों का करो ना बंटवारा, सारे हिंदुओं को बराबर ज़मीन दे दो, सारे हिंदुओं को बराबर नौकरी दो, सारे हिंदुओं की जाति जनगणना कर दो, उससे देश नहीं टूटेगा, देश और मजबूत होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आप सोच रहे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत टफ काम है और तमाम परिस्थितियों के बावजूद ये काम आपको करता रहना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ऑल्ट न्यूज़ वाले मोहम्मद जुबैर ने एक अच्छा काम किया। आपको याद है यूपी में एक यादव जी थे ड्राइवर, मोहित यादव, उन्होंने बस रोकी थी, मुसलमान नमाज पढ़ने लगे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया। अब उनके लिए संपत्ति करीब 30 लाख रुपए जमा हो रहा है, अच्छी बात है। ये डॉक्टर रितु हैं, एक बार फिर IIT जैसी घटना ना हो, रोहित जैसी घटना ना हो। ये डॉक्टर रितु हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 1 सप्ताह से धरने पर हैं, जाके बचा लीजिए। जातिवादियों ने हिंदू राष्ट्र बनाने वाले BHP नहीं जाएगा, बजरंग दल नहीं जाएगा, कोई हिंदू संगठन डॉक्टर रितु को नहीं जाएगा बचाने, क्योंकि उसकी नौकरी जाति के नाम पर गई है। हिंदू रितु की नौकरी एक सवर्ण हिंदू ने ले ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की। आप प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, तो नाला कौन साफ करेगा?
आपको नाला साफ करने के लिए इनका हिंदू बने रहना है। ये देखिए राकेश टिकैत हैं, ये भी हिंदू हैं, लेकिन किसानों की कोई मान नहीं रहा है। 700 किसान मर गए थे। और ये देखिए हिंदू के नाम पर रोहित शर्मा गए, पाकिस्तान से मैच था, रोहित शर्मा की क्या हालत है वो समझ लीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टीम में SC ST OBC के लोग जब तक नहीं आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि उनके पैरों में ताकत है। पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, बेईमानी करके, पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? वो तो किसी मैरी कैम के हाथ में होगा, किसी PT उषा के पैर में, किसी सूर्य कुमार यादव, आदिवासी दलित पिछड़े जो चाय के बागानों में काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, उनके पैरों में ताकत होता है। भारत में इसलिए तो ओलंपिक में मेडल नहीं आता था, लेकिन मेडल तब आना शुरू हुआ जब कोई आकाश नीरज चोपड़ा जो किसान का बेटा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये सब करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इन मनुवादियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इस देश के सेना हम हैं। इस देश को मजबूत करना है, इस देश के सेना की मजबूती होनी चाहिए। इस देश में ज्ञान विज्ञान हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले। तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देश सभी विचारों से, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जातियों का सम्मिश्रण हो और सबसे ज़्यादा सबको बराबर का मौका मिले, तब ये मुल्क मजबूत बनेगा। राजस्थान में जातिवाद का गढ़ बन गया है और मायावती ने ट्वीट किया। सोचिए, इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं बोलेंगे। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। बीजेपी जहाँ हो वहाँ बोलेंगे, लेकिन जब उनके राज में जातिवाद होता है तो नहीं बोलेंगे। कांग्रेस RSS की माँ है, जब तक वो नहीं सुधरेगी, बीजेपी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो 2 दिन में निपट जाएगी अगर कांग्रेस सुधर जाए तो। दिल्ली पुलिस भर्ती में OBC को सिर्फ 5% रिजर्वेशन मिला है, दिलीप मंडल ने लिखा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 60, ये है वो ट्वीट, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यह सच्चाई है। पहले ये कह रहे थे सीधे सीधे ब्राह्मण राष्ट्र कह नहीं सकते हैं, RSS ब्राह्मणों का संगठन है, आपका वोट लेने के लिए, ठगने के लिए। आजकल कह रहे हैं कि भारत बनिए। अब इनको इंडिया गठबंधन बनाया तब से भारत याद आ रही। पहले लोग हिंदुस्तान बोलते थे। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, राखी बांधकर लौट रही 2 बहनों से मंगेतर के सामने ही 10 युवकों ने किया गैंग गिरफ्तार। ये घटना रायपुर के मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ठाकुर का बेटा है। पूनम ठाकुर 2019 में हत्या और 2022 में दुष्कर्म समेत 5 मामलों में जेल जा चुका है। 17 अगस्त को ही दुष्कर्म के केस में जमानत पर छूटा था। और ये वो बहन की तस्वीर देख लीजिए जो अपने भाई के लिए न्याय मांग रही है। राजस्थान की खबर है, निःशब्द हूँ, डिडवाना राजस्थान की इस बहन को पीड़ा सुनकर आंखें भर रही है। शर्म करो कांग्रेस सरकार। एक बहन अपने 2 भाइयों के शव लेकर 6 दिन से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार चुप बनी हुई है। ये है कांग्रेस की सरकार, ये है गहलोत की सरकार। मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी तो नई है, RSS की जननी है ये कांग्रेस। और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो वायरल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए बहुजन समाज को अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब कुछ डेमोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भारत में किसी जाति, किसी धर्म को स्पेशल अधिकार नहीं है। जिनके साथ शोषण हुआ है उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। SC ST OBC का अधिकार छीने जा रहे हैं। धर्म के नाम पर ये आपको वोट कर रहे हैं। आपका वोट होना चाहिए पढ़ाई लिखाई, दवाई, सेना की मजबूती के नाम पर। अब सोचिए, जो सवर्ण पत्रकार हैं, IIT वाले पर नहीं बोलेंगे, दिल्ली में OBC रिजर्वेशन पर नहीं बोलेंगे। इस देश के 60% OBC को सोचना है कि आपके हक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा, आपकी नौकरियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। सबसे ज़्यादा हक अधिकार हिंदू बनाकर आपका छीना जा रहा है। जिस दिन इस देश का OBC सचेत हो जाएगा, इस देश में सेना की खुशहाली के लिए काम कीजिए। सेना की सैलरी 5 लाख रुपए होनी चाहिए। सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है। ये मोहन भागवत की कॉन्स्पिरेसी में मत पड़िए। और ये हिंदू राष्ट्र एक छलावा है, दिखावा है। जिनको धर्म के लिए लड़ना है वो जाके लड़ें। आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़िए, देश की सीमा के लिए लड़िए, देश की सुरक्षा के लिए लड़िए, देश के जवानों की भलाई के लिए लड़िए, देश के किसानों के लिए लड़िए, देश की सेना के लिए लड़िए। सेना में जाकर देश के लिए शहादत दीजिए, देश के किसानों को मजबूत कीजिए। धर्म की लड़ाई जो लड़ा रहे हैं वही लोग हैं जो जाति के नाम पर मठाधीश बने हुए थे और अब आपको धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। क्या राजस्थान वाले हिंदू नहीं हैं? ये डॉक्टर रितु हिंदू नहीं है? IIT वाला लड़का हिंदू नहीं है? इस देश में आपको धर्म के नाम पर पहले ये ठग रहे थे, जाति के नाम पर ठग रहे थे। आज़ादी के बाद ये धर्म के नाम पर आपको ठग रहे हैं। इनसे सावधान रहिए। और 1 नेशन 1 इलेक्शन फ्रॉड है। 1 जाति करिए, 1 एजुकेशन करिए। आप लोग बताइए, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फ़ायदा होगा? क्या इस देश के डेमोक्रेसी को
खत्म करने की कोशिश है। सोचिए, अभी तो भारत में बहुजनों की सत्ता भी नहीं आई है, कोई दलित प्रधानमंत्री तक नहीं बना है, कोई महिला दलित की तो बात ही अलग है। कहा जा रहा है कि जो नया संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वहाँ यूसीसी आएगा, महिला आरक्षण आएगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। आप बताइए ना कि महिला आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं का अधिकार कहाँ जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आरक्षण वैसे ही हुआ। प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लोन, उसमें महिला घुसा दिया, सारी सवर्ण महिलाएं लोन ले गई। ये है स्थिति। सावधान रहिए, सचेत रहिए। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वोट बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, संविधान बहुत ज़रूरी है। नज़र रखिए कि कोई संविधान न बदल दे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।